एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा यदा जब पृथक भावम भूतों के अलग अलग भाव या अस्तित्व को एकस्थम एक प्रकृति में स्थित ततः एव च एवं उस प्रकृति से ही विस्तारम उत्पन्न अनुपश्यति जान पाते हैं तदा तब वे ब्रह्म संपद्यते ब्रह्म भाव को प्राप्त करते हैं। भाषांतर श्रीमद् भगवद गीता 13वां अध्याय श्लोक संख्या 31 श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। तो यहाँ प्रकृति और जीव के भेद, प्रकृति और जीव के बीच में जो अभेद है उसका वर्णन किया जा रहा है। सारे जीव प्रकृति में लीन होते हैं जब प्रलय हो जाता है, और फिर पुनः प्रलय के बाद जहाँ सृष्टि होती है वहाँ पुनः उत्पन्न होते हैं, विस्तारित होते हैं उसी प्रकृति में से, और पुनः पुनः भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये जो इनका काम चल रहा है भौतिक जगत में, जीव प्रकट हो रहे हैं भौतिक प्रकृति से बाहर और फिर वापस भौतिक प्रकृति में जाके लीन हो रहे हैं। ये जो देख सकता है इसको कहते हैं यदा भूत पृथक भावम। भूतों का प्रकृति से अलग अलग रूप में जन्म लेना, पृथक पृथक भाव को प्राप्त करना, और फिर एकस्थम अनुपश्यति, पुनः जाके एक हो जाना, उस पर प्रकृति के अंदर विलीन हो जाना। ऐसा नहीं कि वो आत्मा जो है वो प्रकृति के साथ एकाकार हो गया है, उसका शरीर जो है सूक्ष्म और स्थूल वो एकाकार हो गया एक, लेकिन पुनः वो आत्मा बाहर निकलेगी जब पुनः ब्रह्मा जी का जन्म होगा, महाविष्णु श्वास छोड़ेंगे, पुनः प्रकट होंगे सारे वो जीव, है कि नहीं। तो सुप्तावस्था में जीव चला जाता है, पुनः बाहर आता है, पुनः सुप्तावस्था में जाता है, पुनः बाहर आता है, इसका बार बार चल रहा है ये। तो इसको जो देख सकते हैं, हाँ, ब्रह्म संपद्यते तदा, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त कर सकते हैं। यानी उनको ये समझ में आने लगता है कि सारे जीव ये प्रकृति के अधीन दिख रहे हैं, लेकिन ये क्वालिटेटिवली सारे एक ही है। जैसे कोई व्यक्ति है, पहले वो गरीब था तो वो कोई साइकिल चला रहा था, फिर थोड़ा पैसे आ गए तो उसने लूना खरीद ली, या कोई कौन सा गाड़ी हो, वेगो खरीद लिया। फिर उसके बाद थोड़े और पैसे आ गए तो उसने अच्छा बाइक खरीद लिया। फिर और थोड़े पैसे आ गए तो मारुति
आल्टो, वो उसमें घूमने लगा। फिर और पैसे आने लगे तो थोड़ा क्रेटा या कुछ ऐसा गाड़ी लिया, और पैसे आए तो मर्सिडीज़ बेंज ले लिया। फिर और पैसे आ गए तो उसने एक विमान खरीद लिया। फिर आ गए तो उसको लगने लगा कि एलॉन मस्क के साथ थोड़ा टिकट वगैरह निकाल के हमको स्पेसशिप में बैठ के दूसरे ग्रह पे जाके देख के आना चाहिए कि क्या चल रहा है उधर। तो उसकी उस यान में बैठ गया वो। हालांकि व्यक्ति एक ही है ना, वो अलग अलग वाहन में बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चेंज हो गए। इसको कहते हैं एकस्थ। वो एक ही है, वो जो ओरिजिनल था वो। ऐसे ही हम कौन कौन से शरीर धारण कर रहे हैं। आपने देखा वो हेलीकॉप्टर ऐसे उड़ते उड़ते आते, छोटा सा कीटक रहता है वो हेलीकॉप्टर, लोग उसको डोरी बांध के उसको उड़ाते रहते हैं। बहुत बुरा काम है वो। पतंग, या फिर कुछ है वो जीव बैठे हैं कौन से गाय के शरीर में, है कि नहीं। कुछ जीव बैठे हैं मनुष्य के शरीर में, कुछ जीव बैठे हैं ब्रह्मा जी के शरीर में। हाई क्लास सोफिस्टिकेटेड शरीर है कि नहीं। लेकिन जीव तो वही है, हालांकि अलग अलग शरीर उसने धारण किए। तो इस प्रकार जो ये ब्रह्म दृष्टि रख सकता है कि जीव ब्रह्म है और वो प्रकृति के साथ कभी मिक्स नहीं होता, हालांकि लगता है कि वो उसके अंदर स्थित है, वो व्यक्ति ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। ही बिकम्स फुल्ली स्पिरिचुअली कॉन्शियस। या तो तुम भविष्य में जी रहे हो या भूतकाल में जी रहे हो, वर्तमान में नहीं जी रहे हो। तो अगर तुम ऐसा जीवन शुरू करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि दुख जो है वो क्षणिक है, लेकिन तुम्हारा आध्यात्मिक अस्तित्व जो है वो शाश्वत है। तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं होगी किसी भी चीज़ से। कि हम आत्मा है, ये शरीर थोड़ा देर के लिए है, उसको भुगतना है हमको, लेकिन ये हमारा ओरिजिनल अस्तित्व नहीं है। हम इससे भी परे हैं, सच्चिदानंदमय हैं। इसको कहते हैं ब्रह्म भाव। ब्रह्म संपद्यते तदा। तो बाइबल में कहते हैं कि फ्रॉम डस्ट यू शाल कम एंड अनटू डस्ट यू शाल गो। फ्रॉम डस्ट टू डस्ट। हाँ, यानी ये शरीर जो है वो हार्ड मास का शरीर जो मिट्टी से, जल से, अग्नि से बना है। कल देखा हमने स्थूल सूक्ष्म शरीर, वो उधर से निकलता है प्रकृति में से, थोड़ा देर रहता है, पुनः उधर ही चला जाता है मर्ज होके। जो बचा रहता है वो आत्मा है इस सारे ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, बदलावट के दौरान। तो इसीलिए हमें गर्व नहीं करना चाहिए हमारे विशेष अस्तित्व का, क्योंकि हम मिट्टी से ही निकले हैं, मिट्टी में ही जाने वाले हैं। शरीर मत, आत्मा नहीं। तो इसलिए हम किस बात का अहंकार है। नंगे आए थे नंगे ही जाने वाले हैं, ये नहीं कपड़े पहन को तो जाने वाले नहीं। तो इसलिए, और दूसरा ये जो दो शब्द हैं, पृथक भावम एकस्थम। पृथक भावम यानी सेपरेटेड आइडेंटिटीज, एकस्थम यानी सिचुएटेड इन वननेस। तो ये हमें देखने आना चाहिए कि सारे जीव जो बैठे हैं अलग अलग देहों में, वो सच्चिदानंद रूप में अपने एक जैसे ही हैं, भगवान के अंश हैं। इसको कहते हैं एकस्थम। ये हमें देखने आना चाहिए। कोई भी एक जीव क्वालिटेटिवली दूसरे जीव से सुपीरियर नहीं है। वो अंश है भगवान के, उनमें ट्रिमेंडस पावर है करने की चीज़ों को, लेकिन सभी सम स्थिति में है, एक दूसरे के समान अवस्था में है। हो सकता है अभी कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई बहुत बुद्धिमान हो, कोई ढ हो, लेकिन वो जीव की बाहरी आकृति से हमें उसका नापना नहीं चाहिए। कोई कुत्ते के जीव में बैठा है तो हम उसको पत्थर मार रहे हैं, या कोई छिपकली के इसमें बैठा है तो उससे भाग रहे हैं दूर, है कि नहीं। तो हमारी जो घृणा है या गुस्सा है वो किसका प्रोडक्ट है? वो हमारी भौतिक चेतना का प्रोडक्ट है, क्योंकि हम उसको भौतिक रूप से देख रहे हैं। लेकिन जो शुद्ध जीव होते हैं परमहंस, वो देख सकते हैं कि सारे जीव जो मेरे आजू बाजू है वो क्या है, वो भगवान के अंश है। वृक्षवल्लियाम सोयरी वनचरे पक्षी ही सुस्वरे आळवीती येणे सुखे घड़े एकांताचा वास नाही गुण दोष अंगायत। तो वो जो गा रहे हैं कि सब मेरे भाई बंधु है ऐसा भावना हृदय में,
ये हमें विकसित करना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड वननेस। वी आर पार्ट ऑफ अ लार्ज फैमिली ऑफ कृष्णा। भगवान का इतना बड़ा कुटुंब है, उसके हम छोटे भाग हैं और सब हमारे जात भाई हैं। एवरीबडी इज़ कनेक्टेड टू अस। ऐसे देखने आना चाहिए। उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावना का विकास करने में समर्थ हो जाता है। अभी उस रूप में, मतलब जो कृष्ण भावना को प्राप्त करता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, वो वस्तुओं को किस रूप में देखना शुरू करता है, वो अगले श्लोक में बताया गया। ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करने का अर्थ है कि हम कौन हैं उसकी पहचान कर लेना। एक है आत्म वस्तु, मतलब आत्मा, सोल। एक है अनात्म वस्तु, जो हम नहीं हैं वो वस्तु। तो हम जो नहीं हैं, जो शरीर, उसे हम मान रहे कि मैं ये हूँ। तो ये मिस आइडेंटिफिकेशन, ये गलती के कारण हमारे जीवन में बहुत सारा दुख है या समस्या है या लैक ऑफ गुड क्वालिटीज़, फोकस, कंट्रीब्यूशन, वो सब इसके कारण है। तो जब हम समझ जाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा अपना अस्तित्व है शरीर से अलग, पृथक भावम, और हम आत्मा की ज़रूरतों को पहला प्रायोरिटी देने लगते हैं। शरीर की ज़रूरत पूरा करते हैं लेकिन उसका उपयोग आत्मा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। तो आत्मा की ज़रूरत क्या है? पंचांग भक्ति, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्तिरा श्रद्धया सेवन। वो आत्मा का अन्न है। गुड एसोसिएशन, स्टडिंग भागवतम, हियरिंग, जप करना, कीर्तन करना, भगवान का नाम रूप गुण लीला स्मरण करना, फिर धाम में वास करना, भगवान के निकट रहना और प्रसाद पाना, अर्च विग्रह की सेवा करना। तो ये सब हमारा स्पिरिचुअल खुराक है, इसको खाने से हम तगड़े बनते हैं। और हमारे भौतिक शरीर को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। अन्नमय कोश के लिए कुछ करना पड़ता है, प्राणमय के लिए कुछ करना पड़ता है, मनोमय के लिए कुछ करना पड़ता है। वो हमारा बाहर का है, वो कोश है, वो हम नहीं है, कवरिंग। तो ये दोनों जो बैलेंस कर पाता है वो परफेक्टली अपने आप को विकसित करता है अपने जीवन में, और वो ब्रह्मभूत यानी स्पिरिचुअली रियलाइज बन जाता है। ठीक है। कोई दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि आप तो सुनने वाले को नहीं मानते, धीरे जीवन में तो वन कह रहे हैं ना, जीरो थोड़ी ना कह रहे हैं। समथिंग इज देयर ना एट द एंड। जीरो था क्या वो? वन इज समथिंग, राइट? जीरो है क्या वो? नहीं। हाँ, एक स्तंभ मतलब सब एक है क्या, ऐसा उसका? हाँ, उसका अगले श्लोक में समझ में आएगा, क्योंकि वो विस्तार, हाउ डज ही सी व्हेन दैट ही रीच, वो उस प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद वो कैसे देखता है चीज़ों को, उसका वर्णन अगले श्लोक में है। आपको चाहिए तो देख लेते हैं। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य और शाश्वत गुणों से शाश्वत है तथा गुणों के अतीत है, 3 गुणों से परे है। भौतिक शरीर के संपर्क में होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है ना उसमें लिप्त होता है, ये वो देखने लगता है। यानी कि शून्य नहीं है ना वो, आत्मा है ना वहाँ पे। यस। सुप्तावस्था मतलब जैसे कोमैटोस कंडीशन, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तुम अस्तित्व में हो लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम अस्तित्व में हो। जैसे नींद के समय होता है ना, हमारी 4 अवस्थाएं। जागरूक मतलब अभी अविक, फिर स्वप्न, स्वप्न मतलब ड्रीम स्टेट, फिर सुप्त यानी निद्रा। सुप्तावस्था मतलब सो जाया, व्यक्ति सोया हुआ है तो उसको पता नहीं है कि वो अस्तित्व में है, लेकिन वो अस्तित्व में है। और सुषुप्ति मतलब डीप स्लीप। और फिर आगे है समाधि। समाधि मतलब फुल एब्जॉर्प्शन, अपनी वास्तविक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में रहना। तो ये अलग अलग चेतना के लेवल्स हैं हमारे। हाउ आर वी अवेयर ऑफ व्हाट इज अराउंड अस, उसके लेवल्स है ये। तो सुप्तावस्था मतलब व्यक्ति अस्तित्व में है लेकिन उसे पता नहीं कि वो अस्तित्व में है, ऐसी अवस्था। पृथक भाव का सरल मतलब है
कि मैं शरीर में हूँ लेकिन शरीर से भिन्न हूँ। इसका एग्जाम्पल ये दूसरा कुत्ता जो है वो कुत्ते के शरीर में आत्मा है, लेकिन वो कुत्ता आत्मा कुत्ता नहीं है, कल रात को आत्मा प्रभु बैल ने नहीं एग्जाम्पल है। दिया था। ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौतमानंदे हरि हरि बोल।